चलिए जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कुछ खास पॉइंट और धाकड़ चीज़ पढ़ने वाले हैं जिससे कि बहुत सारे लोगों का मृत्यु हो जाता है। ठीक है, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि बरसात में सांप की संख्या बढ़ जाता है ना। बरसात में क्या होता है कि बरसात में सांप की संख्या बढ़ जाता है तो सांप काटने का डर बन जाता है। और अगर सांप काट ले तो क्या करें और क्या नहीं करें, आइए हम जानते हैं और इसे बचने का उपाय बताएंगे आपको हम। घरेलू उपाय वो जल्द बताने वाले हैं, घरेलू उपाय कि आखिर सांप अगर काट ले तो बचना कैसे है। ठीक है, तो आइए आप हमारे वीडियो को देखते रहिए। आपको हम बताने वाले हैं घरेलू उपाय कि अगर सांप काट ले तो क्या करना चाहिए। ठीक है, आइए हम लोग चलते हैं जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, तो आइए हम आपको आगे भी दिखाते हैं। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे जाने का कोशिश ये करेंगे है ना, क्या कि सांप की प्रजातियाँ कितना होता है। तो भारत में सांप की जो प्रजातियाँ है ना वो देखना है, 250 प्रजातियाँ हैं। ठीक है, और इसमें 4 सबसे खतरनाक सांप है। 4 इसमें खतरनाक सांप है। 4 कौन कौन है उसके बारे में आपको हम इमेज के साथ बताएंगे। ठीक है, और देखो कौन कौन है। एक होता है कॉमन कोबरा जिसको हम लोग नाग बोलते हैं। ठीक है, एक होता है सॉ स्केल्ड वाइपर, एक होता है कॉमन करेट, एक होता है रसेल वाइपर। तो सबसे जहरीले सांप माने जाते हैं। प्रजाति जो है 250 है पूरे भारत में, लेकिन 250 में 4 जो है बहुत ही खतरनाक है, बहुत ही खतरनाक है। जैसे कि आइए इसे हम लोग पहचानने का काम करते हैं। जैसा कि यहाँ पे दिख रहा है ना, देखिए इसमें 4 सबसे खतरनाक है ना। कहता है कि 4 सबसे जहरीले सांप जो कि इसके बारे में जान ले और अलर्ट से बचे रहना है एक डर भय से। पहला है कोबरा, देख रहे हैं कोबरा, इसको हम लोग नाग बोलते हैं। ठीक है, कहता है कि डस के या डसने के कुछ ही समय बाद शरीर का न्यूरो सिस्टम काम करना बंद कर देता है। अगर ये सांप अगर डस देता है तो न्यूरो सिस्टम जो होता है वो बंद हो जाता है। ठीक है, और ओट लकवा मार जाता है और लकवा भी उसे मार जाता है। ठीक है, और इसमें न्यूरोटॉक्सिन या कार्डियोट टॉक्सिन यानी नर्वस सिस्टम और दिल पर असर करने वाला जहर होता है। इसका डायरेक्ट जहर कहाँ पड़ता है? दिल पर पड़ता है। ठीक है, और इसके जहर से आँख की रोशनी भी जा सकती है। अब इसकी जहर इतना खराब है कि इससे आँख की रोशनी भी जा सकता है। किसका? कोबरा को डांस देने पर आपका ये हाल हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग आगे पढ़ेंगे एक एक कर करके कि आखिर बचना कैसे है। आप देखिए जो दूसरा में है रसेल वाइपर, इसको हम लोग बोलते हैं दबोया सांप। ठीक है, इसके बारे में अगर बात किया जाए, इसके बारे में आइए जानने का हम लोग कोशिश करते हैं। कहता है रसेल में यह अजगर की तरह दिखता है। ये सांप देख रहे हैं, लग रहा है अजगर की तरह दिखता है, और यह अजगर की तरह दिखता है। एक बार डसने पर 120 से 250 ग्राम तक जहर छोड़ता है। एक बार जब डसता है तो पता है कि 120 से 150 ग्राम इसका जहर छोड़ता है ना। ये सांप एक बार में 250 ग्राम तक जहर कुछ करता है, छोड़ता है। बताइए कोई बचेगा? डायरेक्ट व्यक्ति मर जाएगा। और जो कि ऐसा मृत्यु बहुत का हुआ है भारत में, है ना। बिहार में बहुत तक ऐसा मृत्यु हुआ है कि काट लेने से नहीं बचता है, बचने की कोई संभावना नहीं होती है। लेकिन आज हम आपको बताएंगे। ठीक है, कहता है कि इस सांप में होमोटॉक्सिन जहर पाया जाता है। ये जो होता है सांप में से होमोटॉक्सिन एक जहर होता है जो कि इस सांप में पाया जाता है, और यानी दिल के साथ खून के थक्के जमने लगता है, और दिल के साथ साथ खून का भी थक्का जमने लगता है। कौन सांप? अगर ये सांप काट लेगा रसेल वाइपर सांप तो। ठीक है, आप देखना इसमें कहता है कि डसने के बाद इंसान के शरीर में
खून की थके बनने से मल्टीपल ऑर्गन फेल्योर से पेशेंट की मौत भी हो जाता है। मतलब कि चाहे तो लोगों की मौत भी हो सकता है ना, ये अगर सांप अगर डांस दे, अगर काट ले तो, ठीक है। अब आइए जानते हैं, कहता है कि स्केल्ड वाइपर, आइए ऑफर्ड सांप क्या होता है। कहता है कि यह सांप राजस्थानी पहाड़ी और गांव वाले इलाकों में ज़्यादा देखने को मिलता है। ये जो आप देख रहे हैं स्केल्ड जो होता है वाइपर सांप, ये पहाड़ी इलाका में मिलता है और गांव में देखने को ज़्यादा मिलेगा। इसलिए गांव वाले सभी व्यक्ति को क्या है, मैं चेतावनी देना चाहता हूं कि उसे एक बार सतर्क रहें, ठीक है। और पहाड़ी भाग में होगी, जैसे कि राजस्थानी वाला में, राजस्थान में ज़्यादा ये वाला सांप रहता है और लंबाई में यह बाकी सांपों से काफ़ी छोटा होता है। लंबाई में अगर बात किया जाए तो बाकी सांपों से छोटा होता है ये वाला, ठीक है। और यह बाकी सांपों से काफ़ी छोटा होता है और भूटे टंग और ओठ उस पर काले और सफ़ेद धब्बों के कारण यह काफ़ी डेंजरस दिखता है, मतलब काफ़ी डेंजर दिखता है। ये जो सांप है इसको को देख लेगा, जैसा कि यहाँ पे देख रहे हैं, तो काफ़ी क्या दिखता है, डेंजर दिखता है। तो 3 गो हो गया, इसमें थोड़ा सा और है। यह सांप बाकी सांपों की अपेक्षा जल्दी अटैक करता है। ये पता है, अगर कोई व्यक्ति जात रहेगा उसे अटैक कर लेगा, उसे वो छेक लेगा और छेक करके उसे काटने का ये प्रयास करेगा, तो फिर वही इंसान बच नहीं पाता है। तो इसमें ज़्यादा पावर है सांप में, भलाकी से लंबाई में आकार में छोटा है, लेकिन ये अटैक बहुत जल्दी करता है, सबसे ज़्यादा खतरनाक है, ठीक है, अटैक वाले मामले में। अब आइए बात करते हैं कराते का। तो पता है कि कराते जो सांप होता है वो भारत का सबसे खतरनाक सांप कराता होता है, पता होना चाहिए, सबसे खतरनाक सांप कराता होता है, ठीक है। आइए इसके बारे में जान लेते हैं। यह रात को सोते समय हमला करता है। ये जब रात को सोइएगा तो यह हमला करेगा। कभी कभी सांप खाटिया पर चढ़ जाता है, हाँ ना, लोग कहता है कि सांप खाटिया पे नहीं चढ़ता है, सांप बेडशीट पे नहीं आता है, कभी कभी सांप बेडशीट पे चढ़ जाता है, ठीक है, ऐसा भी होता है। इसलिए वो नींद को उड़ा देता है और इसके काटने के बाद दर्द नहीं होता है। अगर कराता सांप अगर काट लेगा तो दर्द तो नहीं होता है, लेकिन कई बार नींद में ही मौत हो जाती है। ये सांप जब काटेगा दर्द तो नहीं होगा, लेकिन सोया हुआ व्यक्ति का मृत्यु हो सकता है। मृत्यु कब हो जाएगा बीच में पता नहीं चलेगा। इसीलिए यहाँ पे लिखा है कि कई बार नींद में ही मौत हो जाता है, ठीक है। नींद में क्या जाता है, तो नींद में ही मौत हो जाता है, ठीक है, और लेकिन इसका दर्द नहीं करता है। यह सांप पतला और लंबा होता है, जैसा कि आप देख रहे हैं कराता सांप, ठीक है। ये सांप पतला होता है और लंबा होता है और इसकी बॉडी पे कुछ छींट नियन काटा हुआ रहेगा, देख रहे हैं, ये पहचान है कराते सांप का। देख रहे हैं यहाँ पे उसकी बॉडी पर कुछ छींट नियन काटा हुआ दिखाई दे रहा है और इस पर सफ़ेद गोल लाइनें होती है। देखो सफ़ेद है ना, उजला उजला कुछ गोल गोल लाइनें रहती है ना। जिस जगह पर कराते काटता है वो जगह मच्छर के काटने जैसी लगती है। जहाँ पे अगर कराता सांप काट लेगा वहाँ का स्थान लगेगा, जैसे एक मच्छर काटता है थोड़ा सा लाल हो जाता है, ठीक है, वैसा अगर काट लेगा कराता सांप तो वैसा ही लगेगा। जैसे कि मच्छर नहीं काट लेता है तो वहाँ थोड़ा सा फुंसी लाल हो जाता है, वैसा ही लगेगा कराता वाला अगर काट लेगा तो, ठीक है। तो सबसे जहरीला सांप कराता होता है, ठीक है। आइए आगे देखिए, कहता है कि बरसात में सांप काटने से मौत की खबर, बरसात में सांप काटने से मौत की खबर आए दिन सुनने को मिल जाता है। सही बात है, बरसात दिन में क्या होता है, अगर जब किसी को जब सांप काट लेता है तो एक मौत आने का उसका समस्या हो जाता है, होता है कि नहीं होता है, और बहुत सारे लोगों को मृत्यु भी हो जाता है, ठीक है, इलाज नहीं करवाने की वजह से, झाड़ फूँक नहीं करवाने की वजह से ऐसा होता है। तो ऐसे में बारिश में मन में डर बना रहता है। बारिश के मौसम में सभी को एक मन में डर रहता है कि सांप क्या किले से चले आएगा, इसलिए अपने आप में सुरक्षित रहना है, बचकर रहना है।
थोड़ा डर भय भी बना के रखना है। कहता है कि सांप किसी को काट ले, सांप किसी को काट ना ले, मतलब कि सांप किसी को काट ना ले ऐसा भय रहता है। और बच्चों की चिंता ज़्यादा होती है, बच्चे लोगों को तो दिमाग उतना पता नहीं होता है, वो कब कहाँ कहने चले जाएगा, है ना, कहीं पानी में कूद जाएगा, कभी लटर पटर कहीं सामान रहता है अगल बगल में, है ना, मतलब कि थोड़ा गला पदार्थ रहता है, कभी वहाँ चल गया। तो बच्चों का ज़्यादा ये डर रहता है, ठीक है, चिंता भी रहता है। इसलिए डर से बचने के लिए सबसे पहले आपको जान लेना चाहिए, है ना, कि सांप काटने पर शरीर पे कैसे निशान बन जाता है। देखिए जब सांप काटता है तो उसका निशान कैसे बन जाता है, सबसे पहले जानने की कोशिश करना है। तो सबसे पहले इसका लक्षण होता है कि डॉक्टर के पास जाना चाहिए, है ना, सबसे पहले डॉक्टर के पास जाइए, है ना। इसका लक्षण आपको बताएगा, जैसे कि देखिए आपको हम बताते हैं यहाँ पे कि भारत में पाए जाने वाले 4 सबसे जहरीले सांप में एक करायता है। आपको हम 4 को पढ़ाए हैं, जिसमें सबसे खतरनाक क्याउची है, करायता है। देखिए इसके बारे में कहता है कि करायते अपने में से छोटे सांप और चूहों मेढक का शिकार करता है। पता है करायता जो है ने वो छोटे छोटे सांप को और चूहा को और मेढक को क्या करता है, अपना भोजन के लिए ग्रहण करता है, मतलब वो शिकार करता है। करायता जो होता है ना वो क्या करता है, तो छोटे छोटे सांपों को, मेढक को और चूहा को शिकार करता है। कौन, तो सांप। और जहाँ पे चूहा रहेगा, जहाँ पे मतलब कि चूहा रहेगा और जहाँ सांप की प्रजातियाँ रहेगा, छोटी छोटी सांप की प्रजातियाँ, वहाँ पे करायता अधिकांश मात्रा में रहता है, ठीक है, और करायता वहीं पे रहता है। और जिसके घर में अगर चूहा रहेगा तो करायता वहाँ पर घुस जाएगा, ठीक है, एकदम निश्चित तौर पर है। और यह रात के अंधेरे में ही निकलता है। और करायता सांप जो होता है, कभी देखे होंगे आप, सुने होंगे कि सांप जो होता है करायता, वो किसी को दिन में नहीं बल्कि अधिकांश रात में काटता है। तो ये सांप जो होता है रात में ज़्यादा निकलता है, ठीक है। और कहता है इसके काटने का पता भी नहीं चलता है। इस सांप जब काट लेगा तो थोड़ा सा खाली मतलब कि नाक के बराबर, जैसे कि मच्छर काटता है, पता चलता है कि मच्छर कहाँ काट लिया, नहीं ना, वैसा ही इसका है। ये जब सांप काट लेगा तो पता नहीं चलता है। और बहुत हल्का दर्द होने की, कई बार नींद में ही मौत हो जाती है। मैंने बताया दर्द हल्का करेगा नहीं के बराबर, और नींद में ही मौत हो जाता है। और ठंडा खून होने के कारण करायते सांप गर्म जगहों पर घुसने की कोशिश करता है। अगर जहाँ ठंडा खून रहेगा तो गर्म जगह पर घुसने की वो कोशिश करता है। कौन, करायता सांप, ठीक है। आप देखिए सांप काटने की पहचान क्या है, आइए जानने की कोशिश करते हैं कि अगर सांप काट ले, ठीक, यदि सांप काट ले तो पहचाना जाएगा कैसे, ठीक है। आइए, डॉक्टर के मुताबिक जब भी जहरीला सांप काटता है तब आमतौर पर 2 निशान बन जाता है। अगर छोटे से छोटे कई निशान है तो इसका मतलब है, यह भी हो सकता है कि जिस सांप ने काटा है वह कम जहरीला हो सकता है। और हालांकि इलाज तो तुरंत शुरू कर देना चाहिए। अगर जब सांप काट ले उसका इलाज तुरंत करवाना चाहिए, नहीं तो फिर व्यक्ति को मौत हो सकता है, ठीक है। जैसा कि यहाँ देखिए सांप काटा है, पहचान दिख रहा है। तो सांप जब काट लेगा जहरीला सांप, उसकी पहचान ये है, ठीक है, ऐसा उसका पहचान दिखेगा। अब है कि सांप जहरीला है या नहीं, कैसे करे पहचान। आइए, सांप जहरीला है या नहीं उसको कैसे करे पहचान। तो सांप काटने के बाद सबसे जहरीली होती है और उसे पहचान कर तुरंत इलाज करना चाहिए कि कौन सांप ने काटा है। और भारत में सांपों की कुल प्रजातियां 250 है, जिसमें कि 4 को मैंने खतरनाक बताया है और कॉमन कोबरा ऐसा बताया दिया गया है ना। और वाइपर सबसे जहरीला माने जाते हैं। और जहरीला सांप का फन देखने को त्रिकोण नज़र आता है। अगर जो सांप रहेगा जहरीला उसका 3 कोण रहेगा, ऐसे रहेगा, है ना, उसका इस आकार से ही पकड़ सकते हैं, इस रूप में रहेगा। तो सबसे जहरीला जो सांप होता है उसका पहचानने का नियम यही है, उसका पहचानने का तरीका यही है कि उसका मुंह जो रहेगा से त्रिकोण रहेगा, मतलब उसका 3 कोना की दिखेगा, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है।
कहता है कि सांप काटने का क्या क्या लक्षण है। तो अगर सांप काट ले तो उसका जगह शरीर में फैल रहा और उल्टी आना, देखो लक्षण क्या है, जिसको सांप काट लेगा वो क्या आएगा, उसको उल्टी आएगा, आकड़न महसूस करेगा, कपकपी आएगा और एलर्जी और पलकों को गिरना है ना, और घाव के चारों तरफ क्या जाएगा, सूजन, और वहाँ पे क्या होगा कि जलन महसूस होता है और लाल हो जाएगा। मैंने बताया था अभी जलन महसूस होगा, कुछ होगा, लाल हो जाएगा, और त्वचा का रंग में बदलना, वहाँ के सेल जहाँ पे काटेगा वहाँ की रंग क्या होगा, बदल जाएगा, ठीक है। और बुखार लगेगा और पेट में दर्द होगा, सिर दर्द करेगा और जी मिचलना, मतलब कुछ जी को क्या करेगा, मचलेगा बार बार, ठीक है। ये सब लक्षण दिखता है। और लकवा मारना और पल्स तेज होना, ये सब बाद में लकवा भी मार सकता है। जैसा कि यहाँ पे देख रहे हैं, थकान मांसपेशियों में, कमजोरी, प्यास लगना, ये सारी समस्या हो जाती है, ठीक है। और जहाँ पे सांप काटेगा वहाँ पे ब्लड हल्का सा क्या होगा, गिर जाएगा। सर कि यहाँ पे देख रहे हैं सांप कटा है, अंगुली में ब्लड गिर गया है, तो ये सब सारी क्या है, लक्षण मैंने बताया, ठीक है। अब आइए कि सांप को आखिर काटने पर हम क्या करेंगे, ठीक है। देखिए क्या सांप को काटने पर क्या करना चाहिए, आपको हम वो अभी सिखाएंगे, ठीक है। आइए जानते हैं सांप को काटने पर क्या करना चाहिए। देखिए सांप को काटने पर तुरंत इंसान को सांप से दूर कर और एम्बुलेंस बुलाना चाहिए। सबसे पहले अगर सांप काट ले तो सांप से दूर कीजिए और एम्बुलेंस को बुलाइए, ठीक है। सांप ने दिल के नीचे हिस्से में काट ले तो तुरंत इंसान को लिटा दे। अगर दिल के नीचे अगर कहीं काट लिया तो इंसान को तुरंत सुला देना चाहिए, ठीक है। और जहर फैलने से रोकने के लिए उस व्यक्ति को शांत रखें। अगर जहर फैलने से रोकने के लिए उस व्यक्ति को चिल्लाहट मतलब नहीं होना चाहिए, उसे शांत रखना चाहिए व्यक्ति को, ठीक है। और सांप काटने वाली जगह को ढीली और साफ पट्टी से ढक देना चाहिए। अगर जहाँ पे सांप काट ले वहाँ पे पट्टी से ढक देना चाहिए, ठीक है। और घाव के आसपास कोई ज्वेलरी धागा बांधा है तो तुरंत उसे खोलकर हटा देना चाहिए। और सांप ने पैर में काटा है तो तुरंत जूता उतार देना चाहिए। अगर सांप अगर पैर में काट लिया है तो सबसे पहले उसको जूता को कुछ करना है, खुलवा देना है, ठीक है। जैसा कि आप देख रहे हैं कितना खतरनाक सांप दिख रहा है, ठीक है। बहुत ही चार जो होता है से काफ़ी खतरनाक सांप होता है। सांप को काटने पर क्या नहीं करना चाहिए। आइए सांप को काटने पर क्या नहीं, मैंने पढ़ लिया कि क्या करना चाहिए, आप पढ़ेंगे कि क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो डॉक्टर की सलाह के बिना कोई दवा न ले। पहला बात कि डॉक्टर की सलाह के बिना अपन मन से कोई भी दवा कुछ नहीं करना है, ठीक है। और घाव दिल के ऊपरी हिस्से में है तो उसे काट नहीं सकते हैं। और जहर बाहर निकालने के लिए चूसने की कोशिश नहीं करना है। और घाव पर बर्फ और कुछ और नहीं रखना है। और कैफीन युक्त या अल्कोहल पीने या खाने नहीं देना है। कोई शराब वगैरह नहीं पीना है, ठीक है। और जिस व्यक्ति को सांप ने काटा है उसे चलने ना दे और तुरंत अस्पताल ले जाए। उस व्यक्ति को कहीं पैदल नहीं चले देना है, उसको तुरंत एम्बुलेंस बुलाना है और तुरंत अस्पताल में पहुंचाने का कोशिश करना है, ठीक है। लेकिन ऐसा लोग गलती करता है गांव देहात में, क्योंकि जब अगर किसी को जब सांप काटता है उस समय दिमाग नहीं काम करता है, करे से क्या करे, मतलब क्या करे और क्या नहीं करे, जो कि मैंने पढ़ा दिया क्या करना है और क्या नहीं करना है, ठीक है। अब आइए जानते हैं अगर किसी को सांप काट लिया है तब तुरंत क्या करे। एक काम देखो, अगर किसी को सांप काट लिया है तो एक काम सबसे पहले करना है। आइए बचने के उपाय मैं बताना चाहता हूँ, जो कि मैंने बताया है क्या करना है क्या नहीं करना, उसमें बचने के उपाय है, ठीक है। समझ में आ गया। कहता है, दिख रहा है जी, कहता है कि सबसे पहले क्या करना होता है। सबसे पहले जिसे सांप ने काटा है
उसे लिटा दे। जिसको सांप काटा है बचना है तो उसको कुछ करना है, सुला देना है, ताकि चलने फिरने से जहर ना फैले। अगर किसी को सांप काट ले, अगर चलता फिरता है तो उसका बॉडी में जहर क्या होगा, फैलने जाएगा। तो जहर को फैलने से रोकेंगे क्या, तो यदि उसको सांप काट लिया तो तुरंत क्या करना है, उसको सुला देना है, ताकि उसे जहर उसके अंदर में नहीं फैलेगा। ठीक है। देखो आपको पता है कि सांप के दांत में जहर होता है और सांप में जो लार होता है उस लार में जहर ज़्यादा होता है। ठीक है। जैसे ही जब सांप काटता है तो दांत तो दबाता है, पर उसका लार जो होता है से सेल के अंदर प्रवेश कर जाता है, और जैसी लार जब प्रवेश करता है ना तो वो पूरा लार पूरा ब्लड में मिक्स हो जाता है, और जहाँ तक जाएगा ब्लड वहाँ तक वो पूरा बिक मतलब कि चढ़ जाएगा। ठीक है। उसे हिम्मत दें जिससे वो घबराए नहीं। अगर जिसको सांप काट लिया उसको हिम्मत देना है ताकि वो टेंशन में ना हो, वो घबराए नहीं। और घबराने से भी ब्लड फ्लो तेज़ी से बढ़ता है और जहर फैलेगा, क्योंकि धड़कन बढ़ जाएगा, और धड़कन जब बढ़ेगा तो पूरा रक्त परिवहन जो होता है सही है दिल से होता है। तो आप देखिए जब पूरा होगा रक्त परिवहन तो फिर पूरा बिक्का होगा, पूरा जहर फैल जाएगा। शरीर में जहाँ पे सांप ने काटा है उसके ऊपर और नीचे ब्लड फ्लो रोकने के लिए पट्टी को बांध देना है, और सांप ने काटा है तो जहर पर साबुन और पानी की मदद से धो देना है। साबुन से और पानी से हल्का हल्का क्या करना है, उसे धो देना है। कहाँ पे, जहाँ पे सांप काटा है वहाँ पे, और डसने वाले जगह पर बिटाडीन लगाना है, और जितना जल्दी हो सके उसको हॉस्पिटल ले जाना है, जितना जल्दी हो सके जिसको सांप काट लिया है। झाड़ फूक पर विश्वास नहीं करना है। को झाड़ेगा फूकेगा नहीं, विश्वास नहीं। लोगों ने विश्वास नहीं करता है तो कितना सारे लोगों का मौत और मृत्यु हो जाता है। ठीक है। इलाज सबसे पहले अस्पताल हॉस्पिटल में ले जाना है रोगी को। ठीक है। इसको सांप काट लिया है, और क्या नहीं तो व्यक्ति को बेहोश ना होने दे। सबसे पहले जिसको सांप काट लिया है व्यक्ति को बेहोश नहीं होने देना, उसको बार बार पानी को मारते रहना है उसके मुंह कपाट पर। ठीक है। और मरीज की झाड़ फूक ना करवाएं। देखो लोग यही गलती करता है कि लोग झाड़ फूक में जान किसी को ले डालता है, तो झाड़ना फूकना नहीं है, डायरेक्ट हॉस्पिटल में लेकर के जाना है। ठीक है। झाड़ने फूकने पर कोई विश्वास कुछ नहीं होने वाला है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। और जहाँ सांप ने काटा उस जगह पे ना तो जीरा लगाएं और ना ही जहर चूसे। कितना लोग जहर को चूसने लगता है तो वो और इंसान पागल हो सकता है, मतलब जल्दी मर सकता है वो। और काटने वाले जगह पर रुमाल, कपड़ा, रस्सी जैसा कुछ ना बांधे। रुमाल से, रस्सी से वैसा बिल्कुल भी नहीं बांधे। और दर्द कम करने के लिए पेन किलर या अल्कोहल जैसी चीज़ों को बिल्कुल ना दे। अगर दर्द कम करने के लिए पेन किलर या अल्कोहल जैसी चीज़ों बिल्कुल भी नहीं देना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है। तो आप सभी को समझ में आया तो हमारा वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और यूट्यूब चैनल M2 क्लास उसको सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी को ऐसा हम लाते रहेंगे। जहाँ भी दिक्कत बट आप लोग कमेंट में लिखिए है ना, आखिर क्या क्या होना चाहिए, क्या लाए चाहिए, क्योंकि आप लोग जो कमेंट में करेंगे हम आप लोग के लिए प्रयास करेंगे वही देने का। ठीक है। चलिए अब मिलेंगे अगले वीडियो में, बाकी इसमें इतना ही रहेगा।